कैंची धाम की एक शांत संध्या थी। पहाड़ों की ठंडी हवा बह रही थी। आश्रम में भजन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। कुछ भक्त सेवा में लगे थे, कुछ रसोई में भोजन बना रहे थे और कुछ महाराज जी के दर्शन के लिए उनके पास बैठे थे। उन्हीं भक्तों में एक युवा विदेशी साधक भी था। वे हजारों मील दूर से भारत आया था। उसका उद्देश्य केवल एक था, ईश्वर को पाना। लेकिन भारत आने के बाद उसके मन में शांति आने के बजाय और अधिक प्रश्न पैदा हो गए थे। वे सोचता, ध्यान कैसे करूं, आध्यात्मिक रूप से आगे कैसे बढ़ूं, अहंकार से कैसे मुक्त हो, भगवान को पाने का सबसे तेज मार्ग क्या है। उसका मन बेचैन था। काफी देर तक अवसर की प्रतीक्षा करने के बाद वे महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, भगवान तक पहुंचने का सबसे जल्दी रास्ता क्या है। महाराज जी अपनी परिचित कंबल ओढ़े बैठे थे। उन्होंने कुछ क्षण उस युवक की ओर देखा, फिर आश्रम की रसोई की ओर इशारा किया, जहां कुछ लोग भक्तों को भोजन परोस रहे थे। महाराज जी बोले, लोगों को खाना खिलाओ। युवक थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा था कि बाबा कोई गुप्त मंत्र देंगे, शायद कोई रहस्यमय योग विधि बताएंगे या फिर कोई विशेष साधना, लेकिन उत्तर तो बहुत साधारण था। वे फिर बोला, बाबा, मैं भगवान चाहता हूँ। महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सब में भगवान को देखो। लेकिन युवक अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। वे लगातार प्रश्न पूछता रहा। महाराज जी धैर्य से उसकी बातें सुनते रहे। फिर अंत में उन्होंने केवल 3 वाक्य कहे, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो, बस। बात समाप्त हो गई। उस समय युवक को लगा कि शायद उसे कोई विशेष उत्तर नहीं मिला, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आया कि महाराज जी ने उन कुछ शब्दों में पूरा आध्यात्मिक मार्ग समझा दिया था। मन जटिलता चाहता है, महाराज जी प्रेम की ओर ले जाते हैं। अहंकार उपलब्धियां चाहता है, महाराज जी सेवा की ओर ले जाते हैं। साधक भगवान को कहीं दूर खोजता है, महाराज जी बताते हैं कि भगवान तो उसी व्यक्ति में है जो आपके सामने खड़ा है। यही शिक्षा बाद में रामदास जी बार बार याद करते थे। महाराज जी उन्हें बार बार कहते, सबको प्रेम करो। शुरुआत में रामदास कहते, बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि महाराज जी उन्हें अहंकार से नहीं, उनके हृदय से बात कर रहे थे। महाराज जी की सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं माना। उनके लिए सेवा ही साधना थी, प्रेम ही पूजा था और मानवता ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग थी। इसीलिए जब भी कोई आश्रम में आता, महाराज जी सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते, खाना खाया। ध्यान की बात बाद में, भक्ति की बात बाद में, पहले भोजन, पहले सेवा, पहले देखभाल। कई भक्तों को ये बात समझ नहीं आती थी। वे सोचते थे कि एक महान संत को तो ध्यान, समाधि और आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन महाराज जी का दृष्टिकोण अलग था। वे जानते थे कि भूखे पेट आध्यात्मिकता की बातें करना आसान है, लेकिन प्रेम पूर्वक किसी को भोजन कराना ही सच्ची साधना है। महाराज जी के लिए भोजन कराना केवल आतिथ्य नहीं था, वे पूजा थी, वे ईश्वर की सेवा थी, क्योंकि वे हर व्यक्ति में भगवान को देखते थे। यदि कोई अतिथि आश्रम में आता तो वे केवल अतिथि नहीं होता था, वे स्वयं भगवान का स्वरूप होता था। दादा मुखर्जी बताते हैं कि महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जो भी आए वे तुम्हारा अतिथि है। लेकिन ये केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं था। महाराज जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत सम्मान और प्रेम से किया जाए, चाहे वे गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, भारतीय हो या विदेशी। उनकी दृष्टि में सभी एक थे और शायद यही कारण था कि उनके पास आने वाले लोग केवल उपदेश नहीं सुनते थे, वे प्रेम का अनुभव करते थे। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। रामदास जी ने बाद में लिखा कि महाराज जी ने उनके सामने करुणा, प्रेम, हास्य, ज्ञान और शक्ति की ऐसी गहराइयां खोल दी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत से लोगों ने महाराज जी के चमत्कार देखे। किसी ने उन्हें मन पड़ते देखा, किसी ने रोग ठीक होते देखे, किसी ने असंभव घटनाएं घटते देखी। लेकिन जो लोग उनके सबसे निकट रहे, वे कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार कुछ और था। उनका सबसे बड़ा चमत्कार था प्रेम। उनकी उपस्थिति में लोग स्वयं को पूरी तरह स्वीकार किया हुआ महसूस करते थे। कई लोगों ने पहली बार जीवन में महसूस किया कि कोई बिना शर्त उन्हें प्रेम करता है।
और शायद यही ईश्वर का वास्तविक अनुभव है। महाराज जी बार बार कहते थे, सब एक हैं। यही उनकी शिक्षा का सार था। यदि कोई भूखा है और आप उसे भोजन कराते हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि कोई दुखी है और आप उसे सांत्वना देते हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि कोई अकेला है और आप प्रेम से उसकी बात सुनते हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी के अनुसार सेवा का अर्थ ये नहीं कि कोई मदद करने वाला है और कोई मदद पाने वाला। वास्तव में दोनों में वही एक परमात्मा है। सेवा केवल उस सत्य को पहचानने का माध्यम है। आज भी कैंची धाम की हवा में वही संदेश गूंजता है। सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। और जब हम ऐसा करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि जिस ईश्वर को हम बाहर खोज रहे थे, वे तो हर हृदय में पहले से ही विराजमान है।